बच्चों, आज मैं कक्षा 7 का पाठ पत्र लेखन पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। आधुनिक युग में संचार के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे ईमेल, टेलीफोन, फैक्स आदि। परंतु पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी अनेक अवसरों पर अपने भाव या संदेश दूसरों तक पहुँचाने के लिए मनुष्य पत्र का सहारा लेता है। अवश्य बातें। अब ध्यान से सुनना बच्चों। सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, शिष्टाचार, उद्देश्यपूर्णता। भाषा सरलता। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी व स्वाभाविक होनी चाहिए। स्पष्टता। जो भी हमें पत्र में लिखना है, यदि स्पष्ट होगा तो पत्र प्रभावशाली होगा। संक्षिप्तता। पत्र जितना संक्षिप्त होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। शिष्टाचार। पत्र पाने के बीच कोई ना कोई संबंध होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। उद्देश्यपूर्णता। पत्र लिखते समय कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की पूर्ति करने वाला हो। पत्र के अंग। पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि। आजकल ये दोनों पत्र ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं। निजी तथा व्यक्तिगत पत्रों में प्रायः यह नहीं लिखे जाते, किंतु व्यावसायिक और कार्यालयिक पत्रों में पते के साथ साथ प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। पाने वाले का नाम व पता। प्रेषक के बाद पृष्ठ के बाईं ओर पत्र पाने का नाम व पता लिखा जाता है। विषय संकेत। जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है, उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम और पते के पश्चात बाईं ओर से विषय शीर्षक देकर लिखें। इससे पत्र देखते ही पता चल जाता है कि रूप में पत्र विषय क्या है। संबोधन। पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के बाईं ओर जिस पत्र लिखा जा रहा है, उसे पत्र लिखने वाले के संबंध के अनुसार उपयुक्त संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन। अभिवादन शब्द सादर, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार आदि लिखा जाता है। इसका प्रयोग बाईं ओर किया जाता है। पत्र की विषय वस्तु। अभिवादन में अगली पंक्ति में बाईं ओर से मूल पत्र के प्रारंभ किया जाता है। पत्र की समाप्ति। पत्र के बाईं ओर लिखने वाले के संबंध सूचक शब्द और नाम आदि लिखे जाते हैं। इनका प्रयोग पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार किया जाता है। भवदीया, आपका आज्ञाकारी। अनौपचारिक पत्र में तुम्हारा, आपका, आपका प्रिय, स्नेहशील, स्नेही आदि। हस्ताक्षर। अंत में भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठ में भेजने वाले का पूरा नाम अवश्य दिया जाना चाहिए। संलग्नक। सरकारी पत्रों में प्रायः मूल पत्र के साथ साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। इन्हें उस पत्र के संलग्न पत्र या संलग्नक कहते हैं। पुनश्च। कभी कभी पत्र लिखते समय मूल सामग्री में से किसी महत्वपूर्ण अंश के छूट जाने पर इसका प्रयोग होता है। बच्चों, अब पत्रों के प्रकार। पत्रों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों में आते हैं अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक पत्र, आवेदन, प्रार्थना पत्र। और अनौपचारिक में आते हैं निजी पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र। अब औपचारिक और अनौपचारिक पत्र आरंभ और अंत की तालिका ध्यान से सुनो बच्चों। पत्र का प्रकार और संबंध। व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? पिता पुत्र को, पुत्र माता को, भाई बड़ा भाई, मित्र मित्र को, शिष्य गुरु, गुरु शिष्य, अपरिचित व्यक्ति को। अभिवादन के शब्द। प्रिय, आयुष्मान, नाम, पूजनीय माताजी, आदरणीय भाई साहब, प्रिय, नाम, पूजनीय, आदरणीय गुरुजी, चिरंजीव, नाम। और पत्र के अंत में तुम्हारा पिता, आपका स्नेही, आपका अनुज, तुम्हारी सखी, तुम्हारा, आपका आज्ञाकारी, तुम्हारा शुभचिंतक, भवदीया, आपका, भवदीया। व्यावसायिक पत्र। ये हम लिखते हैं पुस्तक विक्रेता को। इसमें आरंभ में लिखेंगे प्रिय महोदय और अंत में भवदीया, आपका। कार्यालयिक पत्र में क्या लिखते हैं हम? बैंक मैनेजर को, रेलवे अध्यक्ष को, महानिर्देशक को, आकाशवाणी को, केंद्रीय मंत्री को, भारत सरकार को, संपादक को। इसमें हम लिखते हैं श्रीमान, महोदय, मान्यवर, श्रीमान, परम मान्यवर, माननीय, मान्यवर। और अंत में लिखते हैं भवदीया, प्रार्थी, विनीत, प्रार्थी, विनीत, प्रार्थी, भवदीया। आवेदन पत्र। प्रधानाचार्य को, आवेदन
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, विनीत प्रार्थी। अब बच्चों औपचारिक पत्र आपका है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति का संक्षेप विवरण देते हुए फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना की गई हो। इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, उसके नीचे लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, फिर नीचे नवजीवन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर उसके नीचे लिखेंगे हम अंकुर विहार और नई दिल्ली 11/00/75, फिर दिनांक, विषय फीस माफ़ी हेतु। महोदया, निवेदन यह है कि मैं अपने विद्यालय में 7वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्कूटर पिछले माह डीटीसी बस से टकरा गया, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोट आई। वे अब लंबे समय तक बिस्तर से नहीं उठ सकेंगी। घर में उनके सिवा और कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है। हम 3 भाई बहन हैं और सभी स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्थिति में मेरे लिए स्कूल की फ़ीस देना संभव नहीं है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी फ़ीस माफ़ कर दें। मैंने 6ठी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यदि आप मेरी फ़ीस माफ़ कर दें तो मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँगा। आशा है आप मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी। बच्चों, ये आपका पाठ ख़त्म हो गया है। धन्यवाद।